हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं एसपीटी का करेंट अफेयर पार्ट 4 लेकर के आ गया हूं। करेंट अफेयर का पार्ट 1, 2 एंड 3 का जो वीडियो है वो इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और जो हम लोग का जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, 2 एंड 3 इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो का जो 1, 2 एंड 3 है वहाँ से भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो है जो आपका करेंट अफेयर में बहुत ही क्या है अहम रोल निभाती है। जो भी जितनी सारी एग्जामिनेशन होती है उसमें क्या है कि हर एग्जामिनेशन में कंटेंट जो है आपका करेंट अफेयर की वो लगातार पूछी जाती है। तो आप लोग करेंट अफेयर है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए करेंट अफेयर का अहम रोल होता है। तो देखिए, इस करेंट अफेयर में जो हम लोग आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें करीब 2200 क्वेश्चन प्लस होंगी। ठीक है, यह अक्टूबर 2019 से लेकर के 6 सितंबर 2020 तक है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, महोत्सव सम्मेलन बैठक 2018 और 20 जो हुआ है, सम्मेलन कहाँ हुई है और स्थान कहाँ है, किस स्थान पे हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लोसार महोत्सव है वो कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इम्फाल मणिपुर। नारंगी संतरा ऑरेंजे महोत्सव संघाई महोत्सव कहाँ हुई है, मणिपुर। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2019-20 नागालैंड त्रिपुरा में हुई है। ठीक है, वो 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोबिता उत्सव कोलकाता में हुई है। लापचर कूट त्यौहार मिजोरम में हुई है। बाली यात्रा उत्सव नुआखाई महोत्सव बहुदा यात्रा कहाँ हुई है, उड़ीसा में हुई है। ठीक है ना, ये सब क्या है प्रमुख महोत्सव है जो कहाँ कहाँ हुई है। जैसे संगम उत्सव खीर भगवानी उत्सव कहाँ है, कौन सा स्थान पे हुई है, तो जम्मू कश्मीर में हुई है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सोपान महोत्सव नई दिल्ली में हुई है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में हुई है। काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। फ्लेमिंगो का त्यौहार आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव बीकानेर राजस्थान में हुई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव जो हुई है वो कहाँ हुई है, बीकानेर राजस्थान में हुई है। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में हुई है। द्विजिंग महोत्सव अम्बु चाची मेला रोंगाली या बिहू त्यौहार कहाँ हुई है, असम में हुई है। करावली उत्सव मंगलुरु में। छठ पर्व जो होती है वो बिहार में होती है, और ओणम त्यौहार वो होती है वो कहाँ होती है, केरल में होती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, वैश्विक रसद सम्मेलन कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। पाँचवा धर्म सम्मेलन कहाँ हुई है, राजगीर का बिहार का राजगीर में। ठीक है, बथकुम्मा उत्सव बोनालू त्यौहार वो कहाँ हुई है, तेलंगाना में हुई है। ठीक है, निर्मल जल महोत्सव खर्ची पूजा महोत्सव और लाइवा हरोबा कहाँ हुई है, त्रिपुरा में हुई है। वर्ल्ड कॉटन डे समारोह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड का जिनेवा में हुई है। ठीक है, 7वां मालाबार नदी महोत्सव कोझिकोड यानी केरल के कोझिकोड में हुई है। ठीक है, इंडिया ड्रोन महोत्सव देहरादून में हुई है। बेहदिन खलम महोत्सव नोंगकरेम डांस फेस्टिवल मेघालय में हुई है। ठीक है, नमस्ते थाईलैंड महोत्सव एगो महोत्सव कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। उल्लू महोत्सव पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लुम्बिनी नेपाल में हुई है। ठीक है ना, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुई है जहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी। ठीक है, एशियन लीडरशिप समिट यानी भूटान के थिम्पू में हुई है। थिम्पू है जो भूटान की राजधानी है। जनाद्रिया महोत्सव वो कहाँ हुई है, सऊदी अरब की जनाद्रिया में हुआ है। ठीक है, विश्व रोबोट सम्मेलन चीन के बीजिंग में हुई है। ठीक है ना, चीन की राजधानी है वो कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुई है, विश्व रॉकेट सम्मेलन हुई है। प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हुई है। बिस्किट जंत्रा वो नेपाल के काठमांडू घाटी में हुई है। ठीक है, भारत विश्वाधीन सम्मेलन भारत में हुई है। वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन वो यूनाइटेड किंगडम में हुई है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड। पुष्कर मेला या हाथी उत्सव राजस्थान में। लोसांग त्यौहार सिक्किम में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। पोंगन
जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु, रण उत्सव उगादी त्यौहार गुजरात, कंबाला भैंस दौड़ कर्नाटक, मकई महोत्सव नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि वर्ष 2019 की प्रमुख फिल्मों या एवं उनके निर्देशक के बारे में जानेंगे। कौन से फिल्म के कौन निर्देशक हैं, प्रमुख निर्देशक, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दिल बेचारा जो आपका सुशांत सिंह राजपूत का जो फिल्म थी दिल बेचारा, वो 2019 में ही आई थी, बट 2020 में उनकी फिल्म है जो कोरोना वायरस के चलते वो लेट से रिलीज हो पाई। ठीक है, तो दिल बेचारा का जो निर्देशक है वो क्या है, मुकेश छाबड़ा। गुलाबो सिताबो सुजीत सरकार, सूर्यवंशी रोहित शेट्टी। 83 रवि कबीर खान। ठीक है, 83 की जो मूवी है वो कपिल देव के जीवनी पे आधारित है। 83 जिसमें वर्ल्ड कप जो फर्स्ट बार इंडिया जो जीता गया था, उसमें उसी के अनुसार जो 83 है जो मूवी आने वाली है, उसका जो निर्देशक है वो कौन है, कबीर खान। पंगा अश्वनी अय्यर तिवारी। ठीक है, स्ट्रीट डांस 3D रेमो डिसूजा। अंग्रेजी मीडियम होमी अदाजानिया। ठीक है ना, अदजानिया। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। ठीक है ना, वो हितेश केवलय। तन्हाजी ओम राउत। ठीक है, छपाक मेघना गुलजार। मलंग मोहित सूरी। दबंग 3 प्रभु देवा। मर्दानी 2 गोपी पुथरान। पानीपत आशुतोष गोवारिकर। बाला अमर कौशिक। घोस्ट विक्रम भट्ट। हाउसफुल 4 फरहाद समजी। प्रस्थानम देवाकट्ट। ड्रीम गर्ल्स राज सांडिलाय। शाहो सुजित। जोकर डोड फिलिप्स। कबीर सिंह संदीप बंजा। सुपर 30 विकास वहल। मिशन मंगल जगन शक्ति। आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा। कलंक अभिषेक बर्मन। भारत अल्ली आवास जफ्फर। अंधाधुन श्री राम राघवन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुनीत मल्होत्रा। टोटल धमाल इंद्र कुमार। बधाई हो अमित शर्मा। पागलपंती अनीस बज्मी। बल्टा हाउस निखिल अडवाणी। बार वार सिद्धार्थ आनंद। केजी प्रशांत नील। खामोशी संजय लीला भंसाली। सिम्हा रोहित शेट्टी। केदारनाथ अभिषेक कपूर। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नीरज पांडे। इसका जो फिल्म का निर्देशक है वो नीरज पांडे। ठीक है, ये सब प्रमुख जो है फिल्म का है और उसका जो निर्देशक है उनके बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हिचकी है वो सिद्धार्थ P मल्होत्रा। मुक्केबाजी अनुराग कश्यप। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आदित्य धर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विजय रत्नाकर गुटे। ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चर्चित व्यक्ति उसका जो निधन 19 और 20 में हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से रिलेटेड था उसके बारे में जानेंगे, कब उनकी निधन हुई थी। ठीक है, डेविड कैपेल जो पूर्व क्रिकेटर इंग्लैंड का जो पूर्व क्रिकेटर जो थे वो डेविड कैम्पेल थी, उनकी जो निधन हो गई है 4 सितंबर 2020 को हुई। ठीक है, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति जो थी 31 अगस्त 2020 को हुई है उनकी मृत्यु। ठीक है, पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे। ठीक है ना, शास्त्रीय गायक थे, वो 17 अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतुम्बी सिंह उनकी जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, ओके, 9 अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अमर सिंह जो थे राज्यसभा सांसद थे, 1 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लालजी टंडन जो पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश और बिहार और आपका जम्मू कश्मीर का भी रह चुके हैं, ये इनकी जो निधन हुई है 21 जुलाई 2020 को हुई है। सरोज खां मशहूर कोरियोग्राफर, इनकी जो मृत्यु हुई है 3 जुलाई 2020 को हुई है। पूर्णिमा जैन ये जो थी भारतीय निशानेबाज थे, जो 4 जुलाई 2020 को इनकी निधन हो गई है। ठीक है, KR सच्चिदानंद मलयालम फिल्म निर्देशक थे, इनकी जो मृत्यु हुई है 19 जून 2020 को हुई है। सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म अभिनेता थे, इनकी मृत्यु 14 जून 2020 को हुई है। ओके, गुलजार देहलवी ये जो क्षेत्र से थे उर्दू लेखक एवं कवि थे, इनकी मृत्यु जो हुई है वो 12 जून 2020 को हुई है। बाजिद खान
ये मशहूर संगीतकार थे। इनकी मृत्यु 1 जून 2020 को हुई है। बलवीर सिंह सीनियर ये हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु 25 मई 2020 को हुई है। अजित जोगी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे। इनकी मृत्यु 29 मई 2020 को हुई है। ऋषि कपूर अभिनेता थे, फिल्म अभिनेता थे। उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हुई थी। इरफान खान ये भी फिल्म अभिनेता थे, 28 अप्रैल 2020 को हुई है। सतीश गुजराल मशहूर चित्रकार थे, 26 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हुई है सतीश गुजराल को। मैक्स बॉन सीडो स्वीडिश अभिनेता थे, 9 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। शुद्धानंद महात्रो बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु थे, 3 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। बलवीर सिंह गुलार पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी जो मृत्यु हुई है 28 फरवरी 2020 को हुई है। कृष्णा बोस लोकसभा के पूर्व सांसद हैं, जो 23 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। BL दत्त फिक्की के पूर्व अध्यक्ष, 28 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। RK पचौरी टेरे के पूर्व प्रमुख थे, जो 13 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। गिरिराज किशोर हिंदी उपन्यासकार, 10 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। P परमेश्वरन इनकी जो मृत्यु हुई है वो 9 फरवरी 2020 को हुई है। RAS प्रचारक थे। सुंदर पटनायक लोक गायिका उड़ीसा के जो थे, 19 जनवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। बापू नाडकर्णी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। इनकी मृत्यु 16 जून 2020 को हुई है। खगेंद्र ठाकुर साहित्यकार आलोचक थे, जो 13 जनवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। गंगा प्रसाद बिमल जो हिंदी साहित्यकार थे, वो 26 दिसंबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। विदुषी सविता देवी शास्त्रीय गायिका, बनारस घराना, 20 दिसंबर 2019 को इनकी मृत्यु हो गई है। LS शेषगिरी राव कन्नड़ लेखक आलोचक, जो 20 दिसंबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। बॉब विलियर्स इंग्लैंड क्रिकेटर थे, ठीक है, जो 5 दिसंबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। सुधीर धर कार्टूनिस्ट, 26 नवंबर 2019 को इनकी मृत्यु हो गई है। रामाकांत गुंचेदेचा ये पद्मश्री ध्रुव गायक थे, 11 नवंबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई थी। TN सेशन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 10 नवंबर 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नानमल सबसे पुरानी योग शिक्षक थे, 31 अक्टूबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। साधको ओगाटा पहली महिला UN शरणार्थी, 31 अक्टूबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। दिलीप पारिख गुजरात के पूर्व CM, जो 27 अक्टूबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। कालिदास कर्माकर चित्रकार, बांग्लादेश का चित्रकार थे, जो 18 अक्टूबर 2019 की मृत्यु हो गई है। मार्क हुड जो CEO ऑर्केल के CEO थे, जो 18 अक्टूबर 2019 की इनकी मृत्यु हो गई है। PV कृष्णमूर्ति महल दूरदर्शन का पहले महानिदेशक थे, जो 16 अक्टूबर 2019 की इनकी निधन हो चुकी है। अब्दुल कादिर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वो 15 अगस्त 2019 की मृत्यु हो चुकी है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो DGP पहला महिला थी, जो 26 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। देखिए ये सब जो है वो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो इनकी 2018-20 में भौगोलिक संकेत GI टैग्स प्राप्त उत्पादक हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। वस्तु विवरण और राज्य जो है वो कौन से वस्तु को किस राज्य का GI टैग दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। काले चावल यानी चौक हाबो मणिपुर का है, उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। गोरखपुर का है टेराकोटा, उसको GI टैग दिया गया है। दार्जिलिंग चाय जो ग्रीन और वाइट टी को GI टैग दिया गया है, ठीक है। झारखंड का सोहराई सोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। मूंगफली कैंडी यानी तमिलनाडु का है, उसको केविलपट्टी कदलाई मितई का है, जिसको GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु का जो पलानी पंचामृथन प्रसाद है, उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, मिजोरम का जो है वो तावलोह पुनाम सॉल और न्यूगत्सेक सॉल, उसको GI टैग दिया गया है। मिजोरम का जो है मिजो पुनाईचेई सॉल और पांडलुम सॉल है, उसको GI टैग दिया गया है। खोला मिर्च को GI टैग दिया गया है, वो कहाँ का है, गोवा का है, ठीक है। तिचूर पान का पत्ता और मैरीगोल्ड है जो केरल का है, उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। मखाना मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार का है, जो मखाना और मधुबनी पेंटिंग को
जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक व महाराष्ट्र का कोल्हारीपुरी चप्पल है उसको जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा का क्या है कि हिमाचली काला जीरा, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आपको फिर हिमाचल प्रदेश का चुल्ली का तेल, ठीक है, चुल्ली का तेल को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा का कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना का तोलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश का ईदू मिशमिश कपड़ा है उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु डीडी गुल ताली और कंधांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। ओके, तमिलनाडु का जो दूध मिठाई है जो क्या है श्री विल्लपुथुर पलकोवा, उसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, तमिलनाडु का त्रिभुवन सिल्क साड़ी है उसको जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ का जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक का सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल उसको जीआई टैग दिया गया। ओके, उत्तर प्रदेश का फिर चुनार बलुआ पत्थर है उसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का एरोड हल्दी उसको जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक का कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। ओके, केरल का वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, कर्नाटक का चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। ओके, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का है उसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी जो कर्नाटक का है उसको जीआई टैग दिया गया है। गुजरात का पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में जो मिठाई है वो सिलाब का खाजा उसको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र का सांगली हल्दी है उसको जीआई टैग दिया गया है। बिहार का फल जो है वो शाही लीची है जो मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र का फल जो है अल्फांसो आम उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, बिहार का जर्दालू आम और कतरनी चावल, ठीक है ना, जर्दालू आम और कतरनी चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है। असम का बोकासोल चावल है उसको जीआई टैग दी गई है। मध्य प्रदेश का ककड़नाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना का घंटी धातु शिल्प आदिलाबाद द्रोका को जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-5 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है जीआई टैग का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वो इस तरह से है कर रहा वर्ष 2019 और 20 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिनाकी चंद्र घोष को है जो देश के पहले लोकपाल के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जो सीडीएस हैं वो कौन है, बिपिन रावत हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है वो बीके यादव है यानी विनोद कुमार यादव। ठीक है, ओके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो महंत नृत्य गोपाल दास है। ओके, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, संजय कोठारी हैं। 10वें मुख्य सूचना आयुक्त का जो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, विमल जुमला है। मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी एसबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो कौन है, चार्ल्स सानी बेकेट नागेश्वर। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का प्रमुख है वो संजय कोठारी। नाबार्ड का अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला। ओके, नास्कोम का अध्यक्ष यूवी प्रवीण राव। जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग का अध्यक्ष BR शर्मा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व है वो TS त्रिमूर्ति। ओके, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं वो कौन है, सुरेश N पटेल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष मनोज आहूजा। फसाई का CEO अरुण सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष उदय कोटक हैं। ओके, UTI म्यूचुअल फंड का CEO हैं वो इम्तियाजपुर रहमान। सिडबी का निर्देशक है देवेंद्र कुमार सिंह। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव वो बीनी महाजन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो सुखबीर सिंह संधू हैं। करूर वैश्य बैंक का CEO हैं वो रमेश बाबू बोड़ू हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्त निर्देशक हैं वो कौन है, परमिंदर चोपड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लवासा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष सुमित देव। SBI कार्ड का CEO हैं वो अश्वनी कुमार तिवारी। HCL टेक का अध्यक्ष हैं वो रोशनी नाडार। राष्ट्रपति का जो निजी सचिव है वो P प्रवीण सिद्धार्थ है। पेटीएम मनी का CEO हैं वो वरुण श्रीधर है। प्रधानमंत्री निजी सचिव हैं
जो प्रधानमंत्री का निजी सचिव हैं वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो प्रदीप जोशी हैं। ओके, 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो महालेखा परीक्षक हैं 14वां नियंत्रक का वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, उसके बाद प्रधानमंत्री का निजी सचिव हैं वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं। सेल का अध्यक्ष सोमा मंडल, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, DRDO का अध्यक्ष सतीश रेड्डी, सेबी का कार्यकारी निर्देशक GP गर्ग, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक राकेश अस्थाना, SBI म्यूचुअल फंड का MD और CEO हैं वो विनय टोन्स, CRPF का जो महानिरीक्षक हैं वो PS रानी पसे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है वो आविक सरकार हैं, रेलवे बोर्ड MD एवं CEO हैं वो रेलवे बोर्ड का जो MD और CEO हैं वो कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। ओके, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष वो हेमंत खत्री हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को टाइम बिना वेस्ट किए हुए हैं, मैं आपको जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है उसी से मैं आपको रिलेटेड करते और बोलते आ रहा हूँ। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि सिर्फ बोलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चले, ठीक है। हम लोग को टाइम है वो और किसी चीज़ में व्यर्थ नहीं हो, टाइम टू जो पॉइंट टू पॉइंट है वो हम लोग की बात हो और सीधे टू सीधे बात हो, ठीक है। अब आते हैं वो क्या है, वर्ष 2019 और 20 का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ। ओके, स्लोवाकिया का पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो जुजाना कैपुतोवा हैं। ओके, नाइजीरिया का राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी। विश्व बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं जो असुला कांत हैं। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो रॉबर्ट R ब्रियान हैं। ओके, UPA सेंट्रल बैंक का प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड। ओके, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का प्रमुख है वो राफेल ग्रॉसी। संयुक्त अरब अमीरात का जो राष्ट्रपति हैं शेख अल नहयान। ओके, नहयान। यूरोपीय आयोग का जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है मार्सोगो अस्कावा। ओके, ग्रीस का पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कैटेरिना राकेलेट्सपोपाउलो, ठीक है ना। सकलेरोपोलो जो हैं वो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री एलिसा फॉकफॉक, माल्टा का प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला, रूस का प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्टुगिन, कोसोवा का प्रधानमंत्री अल्विन कुर्ती, इराक का प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अलावी, ब्रिटेन यानी UK का अटॉर्नी जनरल है वो सुएला ब्रेवरमैन है। ओके, मलेशिया का प्रधानमंत्री महोद्दीन यासीन है। स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री जनेज जानाशा है, ठीक है। WTO में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत के नए राजदूत हैं वो बजेंद्र बनवित हैं। ओके, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष मार्केश ट्राइजो, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कार्मेन रेनहार्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स का पहले हिंदू पायलट है वो हैं राहुल देव, ईरान के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादेमी, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री महदी मोहम्मद गुलैद, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर, आयरलैंड का प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, सिंगापुर का प्रधानमंत्री ली हसियन लुंग, पोलैंड का राष्ट्रपति आंद्रेज टूडा, सूरीनाम का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ग्रामीण का पहली महिला प्रधानमंत्री अशोका रेपोंडा, बांग्लादेश का नौसेना प्रमुख है वो मोहम्मद शाहीन इकबाल, ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री हिचेम मेचेची। ओके, गुआन का राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, गुआन का प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, श्रीलंका का प्रधानमंत्री महेंद्रा राजपक्षे और लेबनान का प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब। आज का हम लोग वीडियो का जो कंटेंट है वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट कंटेंट जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग है कि इस वीडियो को अगर एक बार में देखने के बाद अगर याद नहीं होती है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको है जो क्वेश्चन आपको याद होने के चांसेस
बनी रहेगी। ओके, आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद अगर दोबारा वीडियो नहीं देखिएगा तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन भूलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को अगर बार बार देखा जाता है या फिर बार बार सुना जाता है तो वो चीज़ क्या होती है, हमेशा के लिए याद रहती है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग वीडियो याद करने के लिए आप वीडियो दोबारा देखिए। नहीं होता है तो सिर्फ आप वीडियो का जो आवाज़ है वो सुन लिया कीजिए, ऑडियो सुन लिया कीजिए, जिससे क्या कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक आप लोगों को मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और दोस्तों में बताएं कि इस चैनल पे SPD का करेंट अफेयर का कंटेंट लगातार से आ रही है और आते रहेगी, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों को मैं इस तरह से वीडियो का अनुसार जो भी पॉइंट है वो मैं लेते आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।